हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और आज ज्ञान बिंदु सेट प्रैक्टिस सेट। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो महबूब ए इलाही किसे कहा जाता था, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इस पुस्तक का लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि ब्यूटीफुल को कोडिंग में ऐसे लिखा जाता है CDOGHJKMN, तो लीफ को कैसे लिखेंगे। तो लीफ को लिखेंगे ND। एक इंक्रीज करना है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिलाकर करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए महानिर्देशक के रूप में किन्हें, डॉक्टर राजीव सी रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है, तो अब लाभ 75% होगा। तो वस्तु की लागत कीमत कितनी हो जाएगी, तो वस्तु की लागत कीमत हो जाएगी हमारी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है हमारा 6 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन को डॉल्फिन को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था, तो दिया गया था इसे 2009 में। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो उसी महीने का 23वां का छठा दिन कौन सा होगा, तो हो जाएगा हमारा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष ओम। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अन अकेडमी पे अप टू 40% का आपको ऑफ दिया जा रहा है, साथ ही साथ 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए आपको वैलिड दिया जा रहा है। आपको कोड यूज़ करना होगा RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आपको ये 40% ऑफ और साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, आपको उसकी कीमत सिर्फ 6,374 रुपये देनी होगी और साथ ही साथ 12 महीना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 8,287 रुपये देनी होगी और इसमें भी 1 साल का और सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि 3 साल टोटल हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी गवाइए नहीं, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे अन अकेडमी के ऊपर पूरा NCERT का डिटेल कोर्स आपको दिया जा रहा है। डिटेल कोर्स जस्ट 999 तो इसका प्राइस है, लेकिन अभी जो 40% ऑफ मिल रहा है आपको, उसके तहत आपको ये सिर्फ 749 रुपये में मिल जाएगा। और साथ ही साथ 17वीं BPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, जो कि आपको सिर्फ 3299 रुपीज़ में मिल जाएगा। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये ऑफर का आपको ये लाभ मिल पाएगा। राइट, देखिएगा यहाँ पे अचीवर्स 2.0 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम, यानी ये बाइलिंगुअल बैच है, ये डिटेल बैच है, ये भी स्टार्ट है 1799 में आप ये ले सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा ताकि 40% का आपको लाभ मिल सके। और 69 BPSC के लिए हिंदी माध्यम का भी बैच हमारा स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मेरा डिटेल पॉलिटी का कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ सिर्फ 299 के अंदर में, जो कि ऑफर प्राइस के तहत आपको सिर्फ 224 रुपये में मिल सकता है। RKG11 ये रेफरल कोड आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एक तो 40% का लाभ भी मिलेगा, साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा ही मिलेगा। और यहाँ पे साइंस एंड टेक का बैच भी आप ले सकते हैं जस्ट 599 के अंदर में। तो देरी मत करिए, फटाफट से इसको ग्रैब करिए। बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था। तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था, डिजिटल संसद ऐप। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक घड़ी 4:30 दिखाती है, 4:30 बजे टाइम दिखाती है, यदि घड़ी की सुई पूरब दिशा में हो, मिनट की सुई जो है हमारे पूरब दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में हो जाएगी, तो घंटे की सुई जाएगी हमारे उत्तर पूर्वी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है। तो यह बनी है गीतांजलि श्री।
पुस्तक का नाम क्या था? रेत की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वह स्थान है हमारा 150वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कर रहा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो कौन थे? गोविंद शंकर गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कर रहा है? दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने के में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कर रहा है? भारतीय प्रेस काउंसिल है क्या है? एक वो है, तो वह एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो वो थे हमारे श्री नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित मिलान में कौन असत्य है उसकी पहचान करना है। तो सूती वस्त्र की राजधानी जो सूरत है ना, ये गलत है। बाकी इंडिया का डेट्रॉइट पीतमपुरा को कहा जाता है, सही है। द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा, सही है। एथेंस ऑफ द स्टेट मदुरै, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पेटीएम मनी के द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेशवाहक का नाम क्या है? तो संदेशवाहक का नाम क्या है? पोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है हमारे बैंगलोर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसने व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसी कोशिका होती है कि वह अपनी लगातार गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले? वो क्या है? तो वह है फिशिंग स्कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसने हाल ही में काहिरा जो कि मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? रुद्राक्ष पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह कौन सा कथन है? ऑप्शन बी है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो यह प्रसिद्ध है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 24, किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है किसे? IISc बैंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो नोबेल पुरस्कार सर जगदीश चंद्र बोस ने कभी नहीं जीता है। बाकी एस चंद्रशेखर, VS नायपॉल, हरविंद खुराना सभी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति घोषणा की थी? तो यह की थी किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट अनस्टेट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ये वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फोक्रेटिंग संसद कहाँ है? तो डेनमार्क का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है? तो वो बन गई हमें अभिलाषा बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डर्बी किस देश से संबंधित है?
तो वह संबंधित है हमारे घुड़दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन श्वसन, जैव धातु का अपक्षय, और चौथा क्या बोल रहा है, ज्वालामुखी क्रिया। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ी होती हो? तो वो कौन जोड़ती है? तो वो जोड़ती है श्वसन, जैव धातु का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था कहाँ पे? नागपुर में 1958 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था हमारा ऑप्शन सी, निजामुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेविल हॉकेल मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो वो किए कौन? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। यदि पुरुषों की संख्या 25% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 9214 हो जाएगी। तो पुरुष और महिलाओं की वर्तमान संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 920। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है? तो वह है हमारा प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, न्यूटन के शीतलीकरण नियम निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो वह है हमारा स्टीफन के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंजी कितनी देर तक रहती है? यानी वो रहती है हमारे 1/10 कान पर 1/10 सेकंड तक प्रभाव रहती है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन हमारे कॉर्निया पर होता है, यानी कि स्वच्छ मंडल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव पर क्या पड़ेगा? तो इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है F। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे? पिच ब्लेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी विसरित नहीं होगा? तो वो हमारा मैथिल पाउडर विचलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसी तत्व का एक अष्टम नियम को लागू करता है? अष्टम नियम को लागू कौन करता है? हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो गोबर गैस में हमारा एथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में होता है हमारा समान भौतिक गुण लेकिन विभिन्न रासायनिक गुण, और विभिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण, तो वो होता है हमारा 2, यानी कि भौतिक गुण समान होते हैं लेकिन रासायनिक समस्थानिक में ना, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह नियंत्रण होता है सरकार का। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे रहने सहन के स्तर को प्रभावित करता है वो कौन? तो प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी मुद्रास्फीति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है हमारे अनुच्छेद 10 में। क्वेश्चन नंबर 53, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है किसे? नागालैंड को। जम्मू कश्मीर को दिया गया, सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? तो वह है अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित राज्य या फिर संघ शासित क्षेत्र में समूह में निम्नलिखित किसकी लोकसभा सीटें केवल एक है? तो ये चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो वो 6 महीने तक बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य 3077 एक प्रजाति है किसकी? राज किसकी एक प्रजाति है ये? तो ये हमारी गेहूं की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यह है हमारा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो यह हमारे 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो दिया गया 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राज्य पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट में पहचान करना है। पहले हमारा BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता, फिर GVA राव समिति, फिर लास्ट है हमारा LM सिंधवी समिति यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी अवस्थित है कहाँ पर? तो आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ पे? माउंट आबू, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 64, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे यूरोप के तेल की राजधानी कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? एबरडीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा कौन है? ब्राज़ील जो जलधारा है वो कैसी है? तो गर्म जलधारा है। अब दिया हुआ है सुमेलित वन, सुमेलित स्थानीय पवने हैं, उससे संबंधित क्षेत्र हैं, उसकी पहचान करना है हमारा। तो क्या कह रहा है कि फ़ोन कहाँ है? तो फ़ोन है अल्पास, ठीक है। सिमुक कहाँ का है? तो सिमिक है कुदुस्तान का। सेंटा एना कहाँ का? कैलिफोर्निया का है। जोंडा कहाँ का है? अर्जेंटीना का, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय मानक समय
को यामानंतर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो वो हमारे महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 69, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में कौन से पहाड़ियाँ हैं? तो वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादर और नागर हवेली, दमन और दीव अस्तित्व में आया था? तो ये कब आया था? 26 जनवरी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 71, प्रोग्राम सेल डेथ की कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण को क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपिटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा सफेद ग्रंथि में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कौन? क्यूब्राइड एपिथेलियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशी किया जाता है कब? तो यह किया जाता है हर जन्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प सही सुमेलित है? तो वो हमारा क्लोरोफाइरिस शैवाल, हरा शैवाल और फायोफाइरिस भूरा शैवाल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु प्रसूति डॉर्मेंसी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो यह चलता है हमारे प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्याज का खाद्य योग्य भाग कौन सा होता है? तो वह होता है हमारा गुद्देदार पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन कार्बोएट डाइसेकेरेटाइज है? तो वो कौन सा है? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 79, शरीर में कुल 24 जोड़ियाँ पसलियाँ पाई जाती हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियों कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है 11वीं और 12वीं पसलियों को। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो यह माना जाता है ग्लाइकोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, बुंदला और पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है हमारे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है हमारा कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ऑयल जैपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया हमारे टेरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो वह था हमारा कंबोज। इसकी राजधानी क्या है? आटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा है? महाभारत को। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ का कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सता प्रथा और पदा प्रथा प्रचलित नहीं था। विधवा विवाह प्रथा और दास प्रथा का प्रचलन था। तो हमारे अगर सही कथन के कुल की बात करें तो 2 और 3। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा और पदा प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 87, जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियोग्राफी पुस्तक लेखक कौन है? टॉलमी है। क्वेश्चन नंबर 88, छंदोगय और जैमिनिया किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं? तो वह हमारे ऋग्वेद के हैं, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, वायसराय की संधि ने
किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है? तो वो बदल दिया है, यूरोप का मानचित्र बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 90, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ इटली में। क्वेश्चन नंबर 91, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसे? तो यह स्थापना का श्रेय दिया जाता है मार्टिन लूथर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान या नकद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो यह किसे बताया गया है? यह बताया गया है लखनऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में हमारा मिलान करना है। क्या कह रहा है? इधर खनिज है, उसे उत्पादित क्षेत्र है, ठीक है। तो लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ पर था? किज्योर में। तांबा का उत्पादन खेतरी यानी कि राजस्थान, कोयला का कोरबा और अभ्रक का कोडरमा यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही बताना है। पहचान हमारा क्या कह रहा है कि लेखक है उसे की कृतियाँ हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। तो हमारा सही कूट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे जिसके भी पुस्तक कृतियाँ सामने सामने ही लिख दिया गया है, जैसे बंकिम चंद्र आनंद मठ, मधुकेला सुदुन, कैप्टन लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गौड़ा, सरोजनी नायडू ए ब्रोकन विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो ये किसकी नहीं थी? पृथक निर्वाचन मंडल की। क्वेश्चन नंबर 97, फौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी हाजी सिरायतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 1802 ईस्वी की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम से हुई थी? तो यह हुई थी हमारे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 99, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो उन्होंने हराया था हमारे सलहार की संधि में, सलहार के युद्ध में। और आज क्वेश्चन नंबर सेट प्रैक्टिस 8 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है? मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल को आश्रय में लिया था वो कहाँ पे था? तो कौन था? सुलेमान सिक्को। चलिएगा, इस कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड।